इस वक्त हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात जुड़ने वाले हैं और रांची से सहयोगी अंजनी जुड़ेंगे। अंजनी और प्रभात, सबसे पहले तो सवाल अंजनी से। अंजनी, देखिए, कल एक साथ 93 मामले सामने आ गए। एक तरह से कहें तो कोरोना विस्फोट अगर जिसे कहा जाता है वो कल का दिन देखने को मिला। 93 मामले एक साथ और अब हम 1000 के पास पहुंच रहे हैं। हाँ, देखिए, ये एक राज्य के लिए एक चिंता का विषय है और अभी जो है मामले और बढ़ेंगे। कल जिस तरह से 93 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, उससे पहले 72 था। 72 से पहले यदि बात करें तो 2 बार 45 और 55 के आसपास भी रहा है। तो ये पूर्वानुमान ही है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये पहले फोरकास्ट कर चुका है कि जून और जुलाई का जो महीना होगा वो भारत में कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी। और यही हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से रांची की बात करें, हजारीबाग की बात करें, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा, इन तमाम जगहों में हम लोग देख रहे हैं कि 1 मई के बाद जो है जैसे जैसे लोग हमारे प्रवासी भाई बहन लोग जो बाहर से पहुंचे हैं, तो उसके बाद से ये संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ऐसा भी हो रहा है कि लोग टेस्ट करवा रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है, कहीं इलाज कराने जा रहे हैं तो वो आप बता भी नहीं रहे। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है और कहीं इलाज के लिए जा रहे हैं तो ये आपका दायित्व है कि आप वहाँ बता दें कि ऐसा ऐसा मामला है। तो आप देखिए, यही वजह है कि रिम्स में का जो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो वार्ड है, उसे बंद करना पड़ा है। तो ये थोड़ी सी लापरवाही की वजह से तमाम मरीजों की भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट की गति बढ़ रही है, कई नए जिलों में भी टेस्ट हो रहे हैं, तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि अब कोरोना पॉजिटिव जो है धीरे धीरे बाहर आ रहा है और परिलक्षित हो रहा है। और अब जो है सावधानी बरतने का वक्त है। क्योंकि एक बात और भी है आरती, अब कई लोग जो फ्लाइट से भी आ रहे हैं, ट्रेन से भी आ रहे हैं, तो पहले जैसा बहुत ट्रैकिंग नहीं है कि सिर्फ रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे होम क्वारंटाइन लिखा जा रहा है। तो वैसे लोगों को भी मतलब ये है कि घरों में रहें, तो थोड़ा आइसोलेशन में रहें और नियमों का पालन करें। लेकिन अभी संक्रमण जो है अभी और बढ़ेगा। अभी जून का महीना है और अभी जुलाई बाकी है। चलिए अंजनी, सही कहा। तो इंतजाम तो जो सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन बड़ी बात ये है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो कितना अलर्ट है इस चीज को लेकर, वो बहुत मायने रखती है। प्रभात, देखिए किस तरह से 93 मामले सामने आ गए एक ही दिन में, और ये प्रेडिक्टेबल था। ये पहले से प्रेडिक्ट किया गया था कि जब लौटेंगे लोग बाहर से तो इस तरह की स्थितियां सामने आएंगी। सरकार भी इसके लिए तैयार थी। लेकिन जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को, ये हर बार हम बोलते हैं और इस बार भी ये सवाल इसलिए होता है ताकि लोग इसे समझें, क्योंकि जिन्हें होम क्वारंटीन भी किया गया है उन्हें भी ईमानदारी से वो क्वारंटीन सेशन पूरा करने की जरूरत है, नहीं तो ये तादाद और बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल आती, देखिए कल जिस तरीके से कोरोना ब्लास्ट हुआ है और जमशेदपुर में भी 15 नए केस आए हैं। निश्चित है, जो 15 नए केस आए हैं सबकी ट्रेवल हिस्ट्री, उसमें 13 जो है वो बाहर से आए हुए थे। जो मजदूर है महाराष्ट्र से, राजस्थान से या कल कोलकाता से, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था और उनकी सैंपल ली गई थी और जांच में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और जितने भी मरीज पॉजिटिव पाए गए उन्हें TMH में भर्ती कराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरीके से प्रेडिक्टेबल किया गया था, यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जब मजदूर बाहर से आएंगे तो इसकी संख्या बढ़ेगी। निश्चित है, टेस्ट का भी दायरा बढ़ा है। पहले केवल MGM में ही टेस्ट हो रहा था, लेकिन अब जो प्राइवेट संस्थाओं भी इसकी मशीन बैठा ली और टेस्टिंग हो रहा है, तो निश्चित है केसेस बढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि लोग, कल 5 लोग स्वस्थ होकर भी अपने घर लौटे हैं। लेकिन लोग को जिस तरीके से अब तो बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, अब समय में भी परिवर्तन कर दिया। अब रात 8:30 बजे तक आपकी दुकान खुले रहेगी, 9 बजे से कर्फ्यू लगाया जाएगा।
इसलिए लोगों को हर बार हम लोग हर दिन यही अपील करते हैं, घर से अगर ज़रूरी है तो निकले, ज़रूर निकले, लेकिन चेहरे पे मास्क होनी चाहिए, पूरा बदन ढका होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दूरी बना के रखें। लोगों से जितना ज़्यादा दूरी बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे, आपका परिवार भी सेफ रहेगा, हमारा राज्य भी सेफ होगा। जिस तरीके से कोरोना का हर दिन नए नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आरती, कि जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम प्रवासी मजदूर की बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा तादाद में पश्चिमी सिंहभूम में जो चाईबासा या गोइलकेरा या सीकेपी के क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ पे जो मजदूरों की जो पॉजिटिव आने की जो संख्या है बहुत कम है। उससे ज़्यादा जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में ज़्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो मजदूर है वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी समझदारी जरूर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, उनका नियमों का पालन कर रहे हैं, चाहे होम क्वारंटीन किए गए हैं उनको पालन किया जा रहा है। तो निश्चित है वहाँ का जो ग्राफ है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितना जमशेदपुर में बढ़ रहा है उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए अपील की जाती है कि अगर आपको होम क्वारंटाइन किया गया है तो उसका जरूर पालन करें। कम से कम 14 दिन तो आप रहे ही घर पे। अगर क्वारंटीन रहेंगे तो निश्चित है कि आपके परिवार में तो नहीं फैलेगा, समाज भी नहीं फैलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये भी डर है कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होने लगा तो आने वाले दिन में और स्थिति भयावह होगी। जैसे बहुत सारे चीज खोल दी गई और बहुत सारी चीजों को खोलने की मांग भी की जा रही, जैसे कपड़ा व्यवसायी है या जूता कारोबारी है और अन्य चीज खोलने की बात की जा रही। लेकिन इस तरीके से अगर रफ्तार बढ़ेगा तो आरती आने वाले दिनों में सोचना होगा हम लोगों को। प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी सजगता दिखाता, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे जिले के उपायुक्त हो, अपनी तरफ से हर दिन अपील करते हैं लोगों से कि भाई आप घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, बहुत ज़रूरी है। तभी बाजार जाएं या बाजार जाएं तो अपनी जो नियम है उसको जरूर पालें, तभी जाकर हम इस जो कोविड-19 का जो कहर संक्रमण है उससे बच पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए अंजनी, जिस तरह से बातें हो रही कि लोग अगर इस चीज को ईमानदारी से फॉलो करें, अगर क्वारंटीन उन्हें किया गया है तो उन्हें क्वारंटीन रहना होगा, ये समझना होगा कि क्वारंटीन क्यों किया गया है। लेकिन क्योंकि अब देखिए बहुत सारी चीजों में छूट दी गई है, रियायतें मिल गई हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब है कि ज्यादा देर तक लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो इसका ख्याल भी लोगों को रखना होगा, ये एहतियात बरतना होगा, क्योंकि जहां थोड़ी सी चूक हुई तो फिर जिस कम्युनिटी स्प्रेड की बात हो रही है वो देखने को मिलेगा और फिर हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। देखिए आपने सही कहा है। अब बाजारों में जो है भीड़ भाड़ हो रही है, कई दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं और ग्राहक भी आ रहे हैं और ऐसे में जो है बाजारों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और देखिए एक बात और भी है कि जिस तरह से जो समय दिया गया है कि आप इतने बजे तक दुकान खोलेंगे, मतलब रात के 9 बजे तक पूरे शहर में आप घूमेंगे आरती, तो लोग जो है इस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब थोड़ा मजाक जरूर इन लोगों ने बना दिया है पूरे शहर में। 9 बजे के बाद कोई भी दुकानें खुली नहीं रहनी चाहिए। जो नियम है, नियम के अनुसार जो है तमाम चीज़ों का अनुपालन होना चाहिए। दुकानें खुली रहेंगी तो वहाँ भीड़ भाड़ होगा, बातचीत होगी और अब जो है लोग धीरे धीरे अब भूल रहे हैं। भूलना अच्छी बात है, लेकिन जो नियम है दो गज की दूरी का वो अनुपालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कल से हम लोग ज़रूर देख रहे हैं कि झारखंड में भी ये भी ज़रूर देखा जा रहा है कि जो बाइक में या 4 व्हीलर में जो लोग निकल रहे हैं क्या वो मास्क लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, तो ऐसे लोगों पे फाइन भी हो रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है, लेकिन स्व विवेक होना चाहिए। आपको खुद समझना होगा कि आप मास्क लगाने के लिए भी यदि फाइन आप दे रहे हैं तो ये सबसे खराब बात है। आपको अब तमाम लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। और जिस तरह से ऑटो का परिचालन हो रहा है, भीड़ भाड़ ऑटो में ना करें। जो दो बैठाने की बात है, 2 बैठे, क्योंकि जहाँ 4, 5, 6 लोग बैठेंगे, कौन कहाँ से आया है किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं है। और ये संक्रमण जो है कोरोना वायरस जो है वो कहाँ है, किसके हाथ में है, ये कोई नहीं जानता है। ये अदृश्य है और यही पूरे विश्व को तबाह भी कर रही है। तो इससे बचने का बेहतर तरीका है, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए और इधर उधर अभी जाने की ज़्यादा ज़रूरत भी लोगों को नहीं है। और जो ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से मरीज की संख्या बढ़ रही है, तो वहाँ भी लोगों को खुद जागरूक होना होगा और एक दूसरे को मदद ज़रूर करना चाहिए। और जो बाहर से आए हैं उसे अपने घरों में
क्या घरों में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं वो अपने साथ संक्रमण लेकर आए हैं, ये तो जग जाहिर है। लेकिन इस संक्रमण से बचने के लिए हमें जो है जागरूक होना होगा और नियमों का पालन करना होगा, और इसमें बहुत मतलब परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। झारखंड का जो रेट है, जो रिकवरी रेट है जी। वो बेहतर है, मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। और रिकवरी रेट का जो प्रतिशत है वो हम यदि कहेंगे तो बेहतर है। तो इसी उम्मीद के साथ हम भी उम्मीद करेंगे नियमों का पालन करें, पैनिक ना हो। मरीजों की संख्या बढ़ेगी, ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। पूरे राज्य में प्रशासन अलर्ट मोड में है, पूरी तैयारी जो है वो प्रशासन ने कर रखी है। बिल्कुल अंजनी, प्रभात देखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये भी लगातार इसलिए लोगों को ये कहा जा रहा है क्योंकि डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप देखिए जो आंकड़े हमारे पास है, इसमें रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है प्रभात, लोग स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। ऐसे में ये एक जज्बा भी है कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हो भी गए तो इसमें डरने की बात नहीं, अगर आपका मोटिवेशन सही है, अगर आपको मोटिवेट किया जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसे खबरें आई हैं जहां पर लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को ये इंस्पायर किया गया कि कोरोना एक डेड पॉइंट नहीं है, इसके आगे भी जिंदगी है। लोगों ने इस जंग को जीता भी है, बाहर भी निकले हैं। तो लोगों को ये उम्मीद भी रखनी है, एक जज्बा भी रखना है कि ये जंग ऐसी है जिसे जीती जा सकती है। बिल्कुल आरती, देखिए पिछले दिनों कल परसों की हम बात कर रहे हैं। परसों टीएमएस से 21 मरीजों को छोड़ा गया जो स्वस्थ होकर अपने घर गए थे। तो वहाँ हमने डॉक्टरों से बात की थी, तो डॉक्टरों का कहना है कि हमने पूछा कि भाई किस तरीके से आप इलाज कर रहे थे जो कोविड-19 के जो मरीज थे, तो उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल दवाइयाँ थी वो दी जा रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मरीज उसमें थे उसमें मोटिवेशन, चाहे वो डॉक्टर की बात करें या नर्सों की बात करें, चाहे वो जो भी स्टाफ रहा, उसको मोटिवेशन दे रहा था, मोटिवेट कर रहा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर कोरोना हो गया तो आप ठीक होकर जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखे गए आरती कि लोग कोरोना हो जाने से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। निश्चित है, डरने से उसके और भी जो बॉडी के सेल्स है वो कहीं ना कहीं स्वस्थ होते जाते थे। लेकिन मोटिवेशन ही सबसे ज्यादा काम आ रहा है। जितने भी अभी यहाँ पे जो पेशेंट ठीक होकर घर जा रहे हैं, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन की दिया भी जा रहा है और लोग घर स्वस्थ होकर जा रहे हैं, और साथ ही साथ घर जब जाते हैं तो लोगों को ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या इलाज हो रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अंदर से हिम्मत बांधिए, डरिए नहीं, लड़ना है, लड़के हराना है। हर दिन हम लोग करते हैं कि लड़ना है, लड़के हराना, और हम जीतेंगे, निश्चित है जीतेंगे। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को समझना भी होगा कि ठीक है, हम कोरोना से अगर संक्रमित हो गए हैं तो हमको डरने की बात नहीं है। लोगों को जागना होगा, सजगना होगा। सबसे ज्यादा तो सामाजिक दूरी, ये जो पीरियड है, इतने ज्यादा बल्क में मजदूर आ रहे हैं। अब तो बाहर से बहुत लोग अपने प्राइवेटो गाड़ी से भी आ रहे हैं। कल की जो मैं बात करूं, जो 15 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसमें 13 हैं वो उनकी ट्राइबल हिस्ट्री है, 2 जो संक्रमित हुए उनके संपर्क में आने से हुआ। तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप संक्रमित हो गए तो आप दूरी बनाइए, दूसरों को सामने नहीं आने दीजिए और दूसरे के सामने जाना भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड का डर है, वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कम्युनिटी स्प्रेड होने लगे और फिर हम लोग इसके पूरा शहर इसके चपेट में आ जाए। जिस तरीके से अब तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में ही जो मजदूर थे उनसे पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब शहर में भी पॉजिटिव केस आने लगे। चाहे मानगो की बात करें या गोविंदपुर की बात करें, बारेडी, जुगसलाई, सिद्धगोड़ा, इन जगहों से भी अब पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। इसीलिए लोगों को अपील की जाती है कि लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता दिखाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरी बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप हाथ धोएंगे, जितना ज़्यादा आप सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे ज़रूरी है, तो अब तो सरकार तो ये मैंडेटरी करने जा रही है 10 तारीख से, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको फाइन देना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, मास्क चेहरे पे बहुत जरूरी है। बहुत जगह ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बाजार में चले जा रहे हैं, अगर कुछ सामान खरीद रहे हैं तो बात करने के वक्त मास्क उतार देते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। आप जाइए, बात कीजिए, सामान लेना सामान लीजिए, लेकिन मास्क चेहरे पे जरूर रहे, सारा शरीर ढका रहेगा, तभी जाकर आप इससे बच पाएंगे। जी आरती, मतलब बचाव के तरीके जो हैं उसे सख्ती से फॉलो करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, आप मास्क जरूर लगाए रखें, पॉसिबल हो तो अपना हाथ लगातार धोते रहें। साथ ही साथ अगर ये पॉसिबल ना हो, संभव ना हो पाए, तो सैनिटाइजर जरूर अपने पास रखें। यानी एहतियात और सतर्कता ही एकमात्र बचाव है, और इसका पालन जो कर रहे हैं वही संक्रमण से बच सकते हैं। लौटेंगे हम आपके पास प्रभात और अंजलि, आपके पास भी लौटेंगे। वक्त हो चला है खबर खास में छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।
तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना के कहर की। बता दें आपको कि सूबे में कल एक साथ 93 मामलों की पुष्टि हुई है। जी हां, और अब ये मामला झारखंड में बढ़कर 936 तक जा पहुंचा है, यानी हम 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ लगातार सहयोगी अंजनी और प्रभात जुड़े हुए हैं। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, देखिए अब आंकड़ा 1000 के पार पहुंचने वाला है, 936 पर हम पहुंच चुके हैं। और अगर अब भी हम ध्यान न दें, अगर अब भी हम लापरवाही बरते, जैसे अगर आप सड़कों पर निकले तो अभी भी आपको लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास ना तो मास्क होता है, ना ग्लव्स होता है, ना ही वो सोशल डिस्टेंस फॉलो करते नजर आते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो ऐसे लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि देखिए ये ग्राफ कैसे बढ़ता जा रहा है, और अगर आपने लापरवाही की, चूक हुई, तो फिर ये कितना भयावह रूप ले सकता है। देखिए, जिस तरह से लगातार काफ़ी तेज गति से कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिल रहे हैं, उससे तो उसको देखते हुए ये सबसे बेहतर उपाय है कि आप सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क पहने और चीज़ों को ओवरलुक ना करें। घर से बाहर से घर जा रहे हैं तो जो प्रिकॉशन लेना है उन चीज़ों का फॉलो करना चाहिए। आपने सही कहा आरती, बाज़ारों में यदि आप देखेंगे तो कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो मास्क नहीं पहनेंगे, और कई ऐसे जगह भी हैं जहां लोग ग्रुप में अब बैठना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये थोड़ी सी लापरवाही जो है पूरे मोहल्ले, पूरे घर में जो है परेशानी का सबब ला सकती है। तो ये तमाम लोगों को जो है जो सरकार का जो नियम है और कोविड-19 का जो बचने के जो उपाय हैं उससे ज़रूर पालन करना चाहिए। इसे मजाक में ना लें। और अभी भी संक्रमण जो है वो कम नहीं हुआ है। अभी आने वाले दिनों में जो है जिस तरह से अन्य राज्यों में भी बढ़ रहे हैं मामले, झारखंड में देखिए एक मामला आया था, याद है आरती, कितना तूफान मचा था कि रांची में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अभी देखिए 900 पार कर चुका है। तो यही है, ये संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है। और ये देखिए राज्य के हर जिले में प्रवेश कर गया है, राज्य के हर प्रखंड में प्रवेश कर गया है। तो अब कोई भी जो क्षेत्र है वो बचा नहीं है। तो अब जो है हमें बच के रहना है और नियमों का पालन करें, मजाक में ना लें। और रात 9 बजे के बाद जो दुकानें खुली रहती है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, देखिए प्रशासन की तो बात हो रही है, प्रशासन तो लगातार ये उपाय कर रहे, तमाम सख्ती भी बरती जा रही है, लेकिन जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें भी समझाया जा रहा है। और साथ यही वजह है अब कि मास्क नहीं लगाने पर अब फाइन भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप बगैर मास्क के निकलते हैं तो फाइन लगेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि लोग ये समझ सकें कि एहतियात ही इसका एक तरीका है इस संक्रमण से बचने का, और कुछ नहीं। बिल्कुल आरती, देखिए कोविड-19 का कोई दवा नहीं है। पूरी दुनिया दवा खोज में लगी हुई है कि इसका वैक्सीन कैसे बनाया जाए। इसका उपाय एक ही है, सबसे ज़्यादा है कि आप मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज यूज़ करें। अगर सैनिटाइज़र आप नहीं भी पास में रखते, कम से कम आप हाथ में ग्लव ज़रूर पहनाएं। ये देखा जा रहा है आरती कि लोग जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपील करती है कि 10 साल के जो बच्चे हैं उसे आप घर से बाहर नहीं निकलने दें, चाहे 70 साल से 65 साल से जो बुजुर्ग है उसको रोके घर पे। लेकिन ये देखा नहीं जा रहा, क्योंकि कल भी मैंने देखा, कल खबरें भेजी थी, सांची बाजार में जो छोटे जो दुकानदार है, फुटपाथ दुकान, वो आपस में एक सामने बैठ कर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। लेकिन जब प्रशासन को इसको सूचना मिली, प्रशासन पहुंचा, वहाँ पे सिटी एसपी के नेतृत्व में जो नोटिफाइड एरिया के कमेटी के जो पदाधिकारी थे वो पहुंचे और वहां जाकर उन लोगों को समझाया और 12 लोगों को हिरासत में लिया। तो प्रशासन का मकसद ये नहीं है कि आपको हिरासत में लेके केस करना, प्रशासन का मकसद है कि आपको सजग करना, जागना, क्योंकि आप ही से ही ये फैलेगा। आप जितना ज़्यादा जागरूक रहेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ्टी रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना कर रखें, जितना ज़्यादा दूरी बना कर रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। प्रशासन अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी जो भी पुलिस वॉरियर है, चाहे जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो कोविड-19 के बचाव के लिए कर रहे हैं, वो लोग का हर समय यही अपील रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना करें। बहुत ज़्यादा अगर नहीं, अगर जरूरी है तभी घर से निकले। ये हम लोग हर दिन अपील कर रहे हैं, लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि लोग घर से निकलते हैं तो कम से कम आप मास्क लगाएं, ग्लव्स लगाएं, देखिए आप सुरक्षित रहेंगे। ये सब चीज़ अगर यूज़ करेंगे तो अगर बहुत ज़रूरी है तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप अपने परिवार को भी सुरक्षित करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो इसीलिए प्रशासन ने, राज्य सरकार ने आने वाले 10 तारीख के बाद से ये नियम लगा दे रहे हैं कि 10 तारीख के बाद से अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको फाइन काटा जाएगा। प्रशासन का मकसद ये नहीं कि फाइन से आपको
पैसा उगाना, लेकिन कहीं ना कहीं जगाना है। प्रशासन का मकसद है कि लोग जागे, कम से कम डर समाए, तब जाकर हम इस संक्रमण से बच पाएंगे। नहीं तो जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, हर दिन को कोरोना ब्लास्ट हो रहा है, हम लोग हर दिन ये कहते आ रहे हैं कि झारखंड में कोरोना ब्लास्ट होते जा रहा है, हर दिन नए नए जिले में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसीलिए प्रशासन की एक सजगता है, निश्चित है आने वाले दिनों में लोगों को समझना होगा, अभी से समझना, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही तो चिंता वाली बात है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, संक्रमण उसमें पाया जा रहा है। और अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ है और अगर आप प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं, चाहे वो लोग खुद से इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो ये चिंता बढ़ा रही है। शुक्रिया आपका प्रभात, और अंजनी आपका भी। तो खबर खास में आज हमने बात की कि कोरोना किस तरह से अपना कहर बरपाता जा रहा है। झारखंड में अब ये आंकड़ा 1000 के पास पहुंचने वाला है। अब तक जो आंकड़े हैं वो है 936। कल एक दिन में 93 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अंदाजा लगाइए कि ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको ये भी साथ साथ बता दें कि अब तक 400 से ज्यादा मरीज घर भी लौट चुके हैं, कोरोना की जंग जीत चुके हैं। लेकिन जरूरी है कि एहतियात बरते, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।